शेयर मार्केट में पैसा कमाने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग करके पैसा कमाना, दूसरा होता है ट्रेडिंग करके पैसा कमाना। दोनों अपने जगह पर अलग अलग चीज होता है, लेकिन सबके लिए ये दोनों चीज नहीं होता है। बहुतों को इन्वेस्टिंग अच्छा लगता है तो बहुतों को ट्रेडिंग करना पसंद होता है। यहाँ पर आपको ये चूज करना होगा कि आप इन्वेस्टिंग करना चाहोगे या फिर ट्रेडिंग करना चाहोगे, या फिर आप दोनों भी कर सकते हो, लेकिन किस प्रकार से, कब आप दोनों कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए आपको अभी क्या चूज करना चाहिए, यदि आप एक बिगिनर हो तो आपको अभी क्या चूज करनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि अभी आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर दोनों करनी चाहिए तो किस प्रकार से आप सही तरीके से सेफ रहकर स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आप सभी को मैं बता दूं पार्ट 6 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक वीडियो देख चुके हैं। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं स्टॉक मार्केट फुल कोर्स, जो बिगिनर के लिए है। तो पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि शेयर बाजार में संपत्ति बनाने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा सही है, इसे हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। आपके लिए क्या, हर एक बिगिनर को ये सवाल जरूर आता है कि क्या मैं ट्रेडिंग करूं या फिर इन्वेस्टिंग करूं। लेकिन जो ये चीज आता है ना, वहीं पर ये मार कर जाता है कि लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए होता है ट्रेडिंग, और इन्वेस्टिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म में ये पैसा कमाता है। यानी कि इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा कमाते हुए आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो फिर आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो इन चीजों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, रिस्क कितना है, प्रॉफिट क्या है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि अब तक आपने समझा कि शेयर क्या है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट आपको कैसे खोलना है, एंजल वन में आप कैसे शेयर को खरीदते हो बेचते हो, फिर धन में आप देखे होंगे। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि वेल्थ बनेगी तो आखिरकार कैसे बनेगी। देखिए वेल्थ दो तरीके से बनता है। एक आपका शॉर्ट टर्म में, यानी कि लॉटरी लग जाता है, किस्मत खुल जाता है तो आपका पैसा बन जाता है। लॉन्ग टर्म में आप मेहनत करते हुए जाते हो, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हुए जाते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन आपको बनते हुए देखने को मिलता है। तो इन चीजों में क्या अंतर होता है, आपको लॉन्ग टर्म की ओर बढ़ना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म की ओर बढ़ना चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप बनना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो आपको पैसेंस और कंपनी की ग्रोथ पर फोकस करनी होगी। ठीक है, और अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो, गेम इसमें बदलना चाहते हो ट्रेडिंग करके, तो स्पीड और मार्केट का प्राइस मूवमेंट पर आपको डेली फोकस करना पड़ेगा। तो इन चीजों में क्या अंतर है, आपको क्या चूज करनी चाहिए। देखिए आपके पैसेंस लेवल के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार ये चीजें पता की जा सकती है। रास्ता पहला हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, ठीक है, जिसे आप समझिए कि इन्वेस्टिंग का अर्थ होता है बेहतरीन कंपनियों में लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे समय के लिए पैसा लगाना। यानी आप एक अच्छी कंपनी को चूज करते हो, जैसे कि टाटा, रिलायंस, एमआरएफ, जो भी अडानी कप और जितने सारे स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनमें आप क्या करते हो, देखते हो कि आने वाले समय में किस सेक्टर में अच्छा खासा यहाँ पर चांसेस हैं कि ये सेक्टर आगे चल के बूस्ट कर सकता है। तो उस सेक्टर में से अच्छी कंपनियों को आप चूज करते हो और उसमें अपना जो हार्ड मनी है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप होल्डिंग करते हो कम से कम 2 साल, कम से कम का यहाँ बात कर रहा हूँ, आप इसे 20 साल तक कर सकते हो। ठीक है, जितना लंबा करोगे उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टिंग करता है उसी का सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप कम से कम 2 साल तक नहीं करोगे तो आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग या फिर इन्वेस्टर नहीं कहलाओगे, आप वो पोजिशनल ट्रेडिंग ही कहलाओगे। ठीक है, कि आप पोजिशनल ट्रेडर ही हो। इन्वेस्टिंग जो करता है वो भी एक पोजिशनल ट्रेडर ही है, बट वो इन्वेस्टिंग जो कर रहा है 20 सालों तक, 30 सालों तक, तो वो ट्रेड करता है एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर आप कम से कम 2-3 साल तक रुकते हो तो आपका इन्वेस्टिंग कहलाता है। यदि आप कुछ मिनट तक रुकते हो, तो वो कुछ घंटे तक रुकते हो, तो वो आपका ट्रेडिंग कहलाता है। अब यहाँ पर समझिए रास्ता बी आपका खुलता है ट्रेडिंग, जो हर एक बिगिनर और हर एक युवा आज के डेट में यही चूज कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि हम कम समय में पैसा बनाएं। लेकिन सबसे बड़ा उसका दुश्मन जो बनता है यही बनता है, क्योंकि कम समय में सक्सेस पाना अच्छी बात है, लेकिन कम समय में ज्यादा पैसा कमाना वो भी रिस्क के साथ एक गलत बात है।
ट्रेडिंग का अर्थ है शॉर्ट टर्म, यानी कि कम समय में शेयर खरीदकर उसे तुरंत बेच दो, यानी कि आज ही बेच दो या फिर कल बेचो कम से कम। जैसे कि 24 घंटे का कहीं की ट्रेड होता है, जैसे कि क्रिप्टो वगैरह में 24 घंटा का ट्रेड होता है, तो एक दिन पूरा हो गया। इसी प्रकार से जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हो तो 9:15 में शेयर आप खरीद पाओगे और 9:30 से पहले आपको बेचना होगा, तो ये चीज ट्रेडिंग कहलाता है। तो आप कुछ समय के लिए शेयर को खरीद रहे हो और फिर उसे आप उसी दिन बेच दोगे, तो ये होता है कि आप कम समय में पैसा बनाना चाह रहे हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाह रहे हो, इसीलिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आज के युवा, हर एक बिगिनर इसी चीज को चूज करता है कि कम समय में अच्छा पैसा बना सके। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज समझिए कि आप सालों साल तक रुकते हो तो वो इन्वेस्टिंग कहलाता है, अगर आप उसी चीज को आज खरीद कर आज ही बेच दोगे तो वो ट्रेडिंग कहलाता है। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज तो समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, लेकिन आप क्या चूज करोगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैसा कैसे बनता है, पैसा शेयर मार्केट से कैसे बनता है। देखिए, द प्रॉफिट इंजन, ये आपको समझना होगा। कंपनी की ग्रोथ से ही आपका पैसा बनता है, ये चीज आपको सबसे पहले नोट कर लेनी चाहिए। आप किसी स्टॉक में जब अपना पैसा लगाते हो और वो कंपनी जब आगे ग्रोथ करता है तभी जाकर आपका पैसा बनता है। प्राइस मूवमेंट से यहाँ पर देखिए आपका कैसे पैसा बनता है, ठीक है। जैसे कि सस्ते दाम में आप खरीदे, महंगे में बेचे, आपका पैसा बन गया। फिर महंगे में आप बेचे, सस्ते में आप खरीदे, ये आपका फिर से शॉर्ट टर्म में पैसा बन गया, यानी कि आप सेल भी कर रहे हो, बाय भी कर रहे हो, तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि इसमें भी आपका पैसा बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में इस प्रकार से पैसा बनता है और कंपनी की ग्रोथ से ये लॉन्ग टर्म में जब धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ता है तो आपका पैसा भी आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है आपके शेयर की कीमत भी बढ़ती है। बाजार के छोटे छोटे उतार चढ़ाव को कैप्चर करना, ये भी शॉर्ट टर्म में आपको सबसे पहले यहाँ पर अभी एक चीज ये समझना होगा, यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया होगा कि प्राइस मूवमेंट से भी पैसा बनता है शॉर्ट टर्म में और कंपनी की ग्रोथ से यानी कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। लेकिन ये चीज आपको क्लियर करना होगा कि अगर शॉर्ट टर्म में आप पैसा बनाना चाहोगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले यहाँ पर जो डिसिप्लिन रहना चाहिए, और डिसिप्लिन अगर टूटेगा तो बहुत ही ज्यादा रिस्क हो सकता है। रीजन क्या है कि थोड़ा सा पैनिक होने के बाद सेल सेल सेल, थोड़ा सा अब देखोगे कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय बाय बाय, फिर अगर बाय बाय करते जा रहे हो और वहां से सेल हुआ तो फिर से पैनिक, फिर से पैनिक में ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग के बाद आपका डिसिप्लिन टूटेगा, डिसिप्लिन टूटने के बाद रिस्क ही रिस्क है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपका दिमाग संतुलन थोड़ा इधर उधर चलता रहता है, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अच्छी कंपनियों को चूज करते हो और आराम से अपना पैसा लगा के सो जाते हो, सिर्फ बीच बीच में कभी कभी देखते हो और आपका पैसा अच्छा से धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है। लेकिन यही अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यही होगा कि आपका माइंड जो है कभी स्थिर नहीं रहेगा, कभी आप सेल करने सोचोगे तो कभी आप बाय करना सोचोगे, और आपको हर एक दिन प्राइस मूवमेंट को देखना होगा, फोकस करना होगा। अगर यही आप लॉन्ग टर्म की ओर जाते हो तो आपको एक बार कंपनी को अच्छे से रिसर्च करना है, उसमें पैसा लगा देना है और आपको सबसे पहले वहां से हट जाना है और आप आराम से उसमें आप पैसा कमा सकते हो और पैसा आप बनते हुए देख सकते हो। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, 20 सालों तक सोच रहे हो, तो आप वहां से आराम से रह सकते हो। लेकिन यही शॉर्ट टर्म में अगर पैसा बनाना है तो आपको पैसेंस रखना होगा, डिसिप्लिन बना के रखना होगा। अगर डिसिप्लिन टूटा तो रिस्क ही रिस्क है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्या आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म में, क्या आप ट्रेड करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। फिर आप पूछोगे कि इन्वेस्टिंग करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा है नहीं तो ट्रेडिंग ही करूंगा। तो आप किस प्रकार से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो और सेफ रहकर, ये चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, फंडामेंटल्स पर और चार्ट्स और ट्रेड्स पर। जैसे कोई इन्वेस्टिंग करता है तो उसको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल मतलब कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का सालाना जो रिटर्न है वो कितना है, कंपनी की डेप्थ कितनी है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का मार्केट कैप अभी क्या है, कंपनी का अभी आने वाले फ्यूचर में क्या प्लान है। तो ये सब चीज़ें आपको फंडामेंटल में देखना पड़ता है। चार्ट्स और ट्रेड्स में आपको ये देखना होता है प्राइस मूवमेंट को, कि कैसा प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पर बाय ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर सेल हो रहा है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर ट्रेड लाइन बन रहा है, कहाँ पर लिक्विडिट हुआ, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर प्राइस एक्शन और मार्केट मूवमेंट को देखते हैं, जो
ट्रेडिंग करते हैं, और जो आप कंपनी का बिजनेस मॉडल, बैंक बैलेंस शीट और भविष्य देखते हैं, यानी कि वो इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आप लोग एक चीज समझ गए होंगे कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो फंडामेंटल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के साथ प्राइस एक्शन को भी फोकस करना चाहिए। यानी कि दोनों में बिना सीखे आप कभी पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल भी सीखना पड़ेगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रिस्क और स्ट्रेस का डैशबोर्ड। इससे आपका समझ आ जाएगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। देखिए, इन्वेस्टिंग में आपका रिस्क बहुत कम होता है, स्ट्रेस बहुत कम होता है। यही ट्रेडिंग में आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है और स्ट्रेस तो बहुत ही ज्यादा रहता है। कभी आप बाय करने सोचोगे, कभी आप सेल करना सोचोगे, तो ये चीजें आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग आप चूज कर रहे हो तो किस प्रकार से आप करोगे, और इन्वेस्टिंग आप चूज कर रहे हो तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, मैं बोला ना कि कम पैसा है तो इन्वेस्टिंग कैसे करूं, ट्रेडिंग ही करूंगा। तो कैसे आप ट्रेडिंग कर पाओगे, चलिए देखते हैं। देखिए, रिस्क यहाँ पर ये आप लोग समझ गए कि रिस्क ज्यादा किसमें कम। अब स्ट्रेस भी समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग एक नजर में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। होल्डिंग पीरियड जो होता है इसका सालों साल होता है, ठीक है। ट्रेडिंग का मिनट, आवर्स और एक दिन, 2 दिन। और यहाँ पर कोर फोकस क्या है, इसका कंपनी फंडामेंटल को देखना पड़ता है और चार्ट और प्राइस को ट्रेडिंग में देखना पड़ता है। रिस्क लेवल की अगर हम बात करें तो कंपेटिटिवली इसमें लो होता है रिस्क, और इसमें हाई रिस्क होता है। स्ट्रेस लेवल की बात करें तो इसमें लो होता है और इसमें हाई होता है, ठीक है। मंत्र अगर यहाँ पर बात करें तो मंत्र क्या है, इसमें पैशन से पैसा बनता है इन्वेस्टिंग में, और ट्रेडिंग में आपका स्पीड से पैसा बनता है। अब क्या तुरंत सोच पाते हो, कैसे आप तुरंत इसमें एग्जीक्यूशन कर पाते हो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पैसा बनता है। अब आप एक बिगिनर हो तो यहाँ पर देखिए आप क्या चूज करोगे। बिगिनर हो तो टाइम कम है, अभी लर्निंग स्टेज में हो तो इन्वेस्टिंग से आपको स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा कम है, तो भी आपको यहाँ पर इन्वेस्टिंग के साथ शुरुआत करनी चाहिए। सीखने के टाइम है, डेली मार्केट स्क्रीन देख सकते हो, धीरे धीरे ट्रेडिंग ट्राई करना चाहिए। आपको अचानक से ट्रेडिंग में नहीं आनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग के साथ शुरू करनी चाहिए। यानी कि डिलीवरी में आपको खरीदनी चाहिए, 1-2 दिन उसे होल्ड कीजिए, फिर उसे आप सेल कर दीजिए। फिर आप किसी स्टॉक में पैसा लगाइए, फिर उस स्टॉक को 2 से 3 दिन उसमें आप पैसेंस के साथ होल्ड कीजिए, अच्छी कंपनियों को चूज करके। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, वो आगे कैसे आप एक स्टॉक को खरीदोगे, यानी कि किस प्रकार से एक अच्छे स्टॉक को खरीदोगे। तो यहाँ पर आपको ये चूज करने के लिए मैं सीधा बोलूंगा कि कम पैसा है तो इन्वेस्टिंग के साथ ट्रेडिंग किस प्रकार से करोगे। देखिए, आप यहाँ पर इंट्राडे ना करके आप क्या करोगे, डिलीवरी में खरीदोगे स्टॉक को, ठीक है, और इसे 1 से 2 दिन होल्ड करोगे। अगर आपका प्रॉफिट एक दिन में ही अच्छा हो रहा है तो उसे आप बेच दोगे, या फिर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो 2 से 3 दिन या फिर 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक आप उसे होल्ड करो। अगर अच्छी कंपनी है तो निश्चित आपको वो प्रॉफिट देगा, फिर आप उसे सेल कर सकते हो। इसे आप धीरे धीरे सीख सकते हो। इससे आपका क्या होगा, चार्ट पर भी नजर बना रहेगा, प्राइस एक्शन पर भी आपका नजर बना रहेगा, कैसे मूव होता है ये भी आप सीखोगे। पैसेंस के साथ आप होल्ड करना सीखोगे, इन्वेस्टिंग में ये काम आएगा, और चार्ट जब आप फोकस करोगे तो ट्रेडिंग में आपका ये काम आएगा। तो आपको इस प्रकार से काम करनी चाहिए, यानी कि इंट्राडे ना करके आपको डिलीवरी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, और डिलीवरी में आपका इन्वेस्टिंग भी हो जाएगा और आपका वहां से ट्रेडिंग भी हो जाएगा। तो यदि आप एक बिगिनर हो तो आपको इस प्रकार से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझा दूं कि एडवांस लेवल स्ट्रेटेजी क्या होता है, परफेक्ट कॉम्बो। देखिए, एडवांस लोग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसा कि अभी आप सभी को मैं बताया हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, यहाँ पर स्टेबल फंड फाउंडेशन आने की आपका एक कोर होता है। सबसे पहले आपको यही लक्ष्य रख के चलना चाहिए शेयर मार्केट में। और सैटेलाइट जो होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पर बूस्टर होता है। जैसे कि आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, आपको लग रहा है कि अभी प्रॉफिट नहीं देगा तो उसे आप छोड़ दोगे, उसे आप नहीं बेचोगे। देखिए, लॉस कब होता है, जब उसे आप बेचते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं बेचोगे तो आपको कभी ना कभी प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है कभी ना कभी, बहुत सालों तक भी रखोगे तो भी लॉस होता है। लेकिन आपको चूज करनी होगी अच्छी कंपनियां, ताकि आगे चल के वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे। तो आपको इसी कंपनियों को चूज करनी आनी चाहिए। तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि आप एक अच्छे स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करते हो। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि कॉम्बो में कैसे आपको यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी है। सबसे बड़ा रूल क्या है, बिना नॉलेज के दोनों में लॉस हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा।
अगर आप नहीं सीखे हो कि फंडामेंटल कैसे एनालिसिस किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या-क्या यूज़ होता है, तो आप निश्चित तौर पर उसमें आप लॉस करोगे। तो आने वाले जो भी पार्ट वीडियो होगा, वो हर एक चीज़ को हम लोग बेसिक से देखते हुए जाएँगे, फंडामेंटल सीखेंगे, टेक्निकल सीखेंगे, तो बिना नॉलेज का शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते हो, ठीक है? चाहे स्पीड हो या फिर पैशन, मार्केट में बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मार्केट में अगर आप बनना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। और जैसे आप सभी को अभी मैंने बताया कि आपको इन्वेस्टिंग चूज़ करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो आप इन्वेस्टिंग में जाइए, ट्रेडिंग में बिल्कुल मत जाना। अगर आपके पास कम पैसा है, तो इन्वेस्टिंग करोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, मान रहे हैं। लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए क्या करना होगा, स्टॉक को आप डिलीवरी में खरीदोगे, ठीक है? डिलीवरी में खरीदने के बाद अगर आप उसमें लॉस कर रहे हो, तो उससे 1 दिन, 1 सप्ताह तक होल्ड करोगे। उसके बाद उसे आप बेचोगे, तो उसमें आप प्रॉफ़िट कर सकते हो। उसमें ज़्यादा चांस रहता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन चांस होता है। अगर आपको उसी दिन प्रॉफ़िट हो रहा है, तो आप उसी दिन बेच देना। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रेडिंग भी हो जाएगा और आपका इन्वेस्टिंग भी हो जाएगा। इन्वेस्टिंग कैसे होगा, मान लीजिए कि आज खरीदे हो, ठीक है? प्रॉफिट दे रहा है और लग रहा है कि 1 सप्ताह लगातार प्रॉफिट दे सकता है, या फिर अभी 1% गया है तो 1 सप्ताह के बाद ये 5% तक बढ़ सकता है। तो आप वहाँ पर होल्ड करना सीखोगे, पैशेंस रखना सीखोगे। तो यहाँ पर यही फ़ायदा होगा डिलीवरी में खरीदने का कि आप इन्वेस्टिंग करना भी सीखोगे और ट्रेडिंग करना भी सीखोगे। पैशेंस रखना भी सीखोगे और डिसिप्लिन होना भी सीखोगे। वहाँ पर आप चार्ट में भी फ़ोकस करोगे और फंडामेंटल में भी फ़ोकस करोगे। तो यदि आप एक बिगिनर हो, तो आपको इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन बना के यानी कि कॉम्बो तरीके से ट्रेड और इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सेफ रह सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धीरे-धीरे वीडियो को इम्प्रूव मैं कर रहा हूँ। बोलने का स्टाइल, वीडियो बनाने का स्टाइल धीरे-धीरे चेंज होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम फेस कैम का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? इस प्रकार से धीरे-धीरे आपको इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। चैनल में सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।